अपने ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, अपना ही देश अपने ही लोगों को खा रहे हैं। ये क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? हम ये पूछना चाह रहे हैं। जितने बड़े हमारे मकान हैं, इनके वॉशरूम होते हैं उतने बड़े। किसी को फांसी की सजा दी जाती है, उसकी भी सुनवाई होती है, क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी? हम छोटे लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। पहले जो बैठे हुए थे, जिन्होंने घूस खाकर ये सब मार्केट बनवाई है, घर तैयार करवाए हैं, शटर लगवाए हैं, पहले इनके घर बुलडोजर चलाओ ना। 40 साल से हमारी दुकानें हैं यहाँ, अवैध थे तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आवास विकास ने ये दुकानें क्यों बनने दी? अखिलेश जी ने, अतुल प्रधान जी ने हमारे पक्ष में संसद में भी मुद्दा उठाया था। सरकार ने तो अंधा कानून बना रखा भैया, काली पट्टी बांध रखी है। घरों के आगे बुलडोजर के आगे ले जाएंगे, लेकिन अपने सेटबैक नहीं देंगे। इस तरह यहाँ पर और भी थी। इतनी तानाशाही तो हिटलर के समय में भी नहीं हुई। हिटलर ने भी इतनी तानाशाही नहीं करी जितनी इनकी तानाशाही चल रही है। जो हमें बचा सकता है वो आ जाओ बचाने। आज हम बहुत मुसीबत में हैं। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ मेरी इस वक्त सेंटर मार्केट शास्त्री नगर में मौजूद है। जिस तरह पिछले 3 महीनों से लगातार यहाँ पे एक आवास विकास की एक मामला चल रहा था, वही जो महिला है पिछले 3 महीने से धरने पर बैठी थी, पर यहाँ पर कुछ नेताएं आने के बाद में उन्होंने इस धरने को खत्म करा दिया था। अब वो फिर जो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है, इनके पक्ष में नहीं आया, वो दूसरे के पक्ष में पहुंचा। मैं अब इनसे बात करता हूँ। जी, आपका क्या नाम? शीतल पुजानी। जिस तरह आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सेंटर मार्केट का मामला चल रहा है, इसमें आपके पक्ष में आना था सुप्रीम कोर्ट से? नहीं आया, हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। जो 3 महीने से यहाँ पे इंतजार था वो समय खत्म हो चुका है। हाँ जी भैया, अब खत्म हो चुका। अब तो सिर से पानी उतर चुका। हम लोग इतने परेशानी में हैं। हम सारी महिलाएं, सारी मातृशक्ति 3 महीने से यहाँ पे बैठी हैं और हमें ये था, सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कर भगवान करेंगे कुछ, लेकिन हमारी तरफ से सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। ना हमारे पक्ष में किसी ने कोई वो रखा और हमारे लिए सारा अपोजिट आया, सब कुछ आया। अब हम लोग इतनी परेशानी में हैं, हमारा घर टूटने की कगार पे आ गया। हमारा घर बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अब घर टूट जाएगा, काम पहले बंद कर दिया, अब बताओ कैसे होगा? अब हम छोटा सा एक सिलाई का काम कर रही थी, मेरे बुटीक है मेरा, वो कर रही थी, वो भी इन्होंने बंद करवा दिया। अब हम कहाँ जाएं, कैसे करें, हमें ये समझ नहीं आ रहा। सरकार से हमने अपनी सरकार से काफ़ी वो करा था कि हमें मिलेगा उम्मीद, लेकिन कोई उम्मीद नहीं मिली और ये अधिकारियों ने हमें गुमराह करके सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करा, जो हमारा पक्ष हमारी तरफ से सही तरीके से नहीं रखा गया। जो सरकार के आगे जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ पर, उन्होंने शटर भी उठाया था, यहाँ पर लड्डू भी बांटे थे उन्होंने हमारे सिर पे हाथ भी रखा था, सिर हाथ मिला के मेरे से खुद उन्होंने बात करी थी, कहा था कि हम वकील कर रहे हैं और हम आपके पक्ष में बात रखेंगे और हम आपका पक्ष रखेंगे, हम बिना पैसे का वकील रखेंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन कुछ भी नहीं, वही है, हम तो फिर सड़क पे आ गए जब हमारे लिए कुछ बोला नहीं। यहाँ पे सिर्फ शांत करने के लिए आ गए थे वो, ताकि पब्लिक शांत हो जाए और हमारे पक्ष में रहे। बाकी करा कुछ नहीं है उन्होंने हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। अब विपक्ष को हमने परेशान होकर बुलाया है, क्योंकि वो बेचारे उन्होंने अखिलेश जी ने, अतुल प्रधान जी ने हमारे पक्ष में संसद में भी मुद्दा उठाया था और उन्होंने हमारे लिए पक्ष में बात भी करी थी, जो हमने सारी दुनिया ने देखी है। वो हमारे पक्ष में, हमारे मेरठ के पक्ष में, हमारे शास्त्री नगर के अखिलेश जी ने खड़े होके, अतुल प्रधान जी ने सब बातें कही थी। तो इसलिए हमें लगता है शायद वो आगे हमें कुछ रहा करा दे, कुछ करे, मिल सक जाए। अब उन्होंने साफ कह दिया यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, तो आप उसके मकान को ढाक देंगे या रोकेंगे? हम तो पहले अपना मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मरेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम मकान नहीं टूटने देंगे। हम मकान नहीं टूटने देंगे बिल्कुल भी, ये हमारा पक्का हुआ है। और हम बहुत परेशानी में, हम अपने बच्चों को ले, इनसे बात करो आप, हम बहुत मैडम, जिस तरह यहाँ पे पिछले 3 महीनों से मामला चल रहा है, ये जो उम्मीद लगाई बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ मना कर दिया। भैया 3 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि हमसे यही कहा गया था कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। और कल जो फैसला आया है, तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सा लेवल था, कहाँ चला गया है, कि वो लेवल किसने दिखाया था और किसने देखा था, हमें नहीं पता चल रहा है। आज हमारे घरों पे बात आ गई है कि चाहे 25 मीटर के हो, चाहे 500 मीटर के हो, सबको तोड़ दें। मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये अधिकारी पहले जो बैठे हुए थे, जिन्होंने घूस खा कर ये सब मार्केट बनवाई है, घर तैयार करवाए हैं, शटर लगवाए हैं, पहले इनके घर बुलडोजर चलाओ ना। इन्होंने भी तो रिश्वत खाई है, इनके रिश्वत के पैसे से जहाँ जो इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, बैंक बैलेंस किया है, पहले इनका लेके आओ।
हमारे घरों में बुलडोजर क्यों चल रहा है? हमारे गाड़े पसीने की कमाई है ये, हम कैसे जाने देंगे? 50 मीटर के 30 मीटर के मकान है, क्या रखा है इनमें? इनमें से भी क्या चाहिए सरकार को, क्या चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? हम ये पूछना चाह रहे हैं। जितने बड़े हमारे मकान हैं, इनके वॉशरूम होते हैं उतने बड़े, 100 मीटर की इनकी गैरेजें होती हैं जहाँ गाड़ियां खड़ी करती हैं। हमारे व्हीकल भी घर से बाहर खड़े होते हैं। हमें रातों को चोर चक्कों का डर लगता है कि कोई उठा के ना ले जाए। और क्या हम देने लायक है? ये कहाँ से देंगे हम? क्या हम वाकई में इतने बड़े अपराधी हो गए? इतने बड़े अपराधी हो गए कि हमें मतलब अगर कोई किसी को फांसी की सजा दी जाती है, उसकी भी सुनवाई होती है, क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी? हम छोटे लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारे व्यापारों को किस बेस पे बंद किया जा रहा है? अगर अवैध थे, 40 साल से हमारी दुकानें हैं यहाँ, अवैध थे तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आवास विकास ने ये दुकानें क्यों बनने दी? कार्रवाई उन पे क्यों नहीं हो रही है? हमारे छोटे घरों को 35-25 मीटर के मकानों को खत्म किया जा रहा है। इसमें लेडीज हैं, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी कोई पापड़ बनाने का काम करती है, कोई प्रेस का काम करती है, कोई कुछ करती है, उनको खत्म किया जा रहा है। उन्होंने क्या सोच रखा है? अपनी मेहनत से अपने बच्चों को कैसे कैसे पाल रही है, वो कैसे बच्चों को प्यार पालेगी? उनके बच्चे क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या स्मार्ट सिटी बना रहे हो? सड़कों को क्यों बना रहे हो? सड़कों पे जिससे हम रहे, सड़कों पे बिल्कुल सड़कों पे ला दिया उन्होंने हमें। क्या हम इतने बड़े अपराधी हो गए? एक चोर डकैत जिसे फांसी की सजा दी जाती है, उससे भी बड़े हम वो हो गए अपराधी। ये कहाँ का न्याय है सरकार का? सरकार से यही हम कहना चाहेंगे कि अब भी हमारी सुने, हमारे लिए संसद में ऐसा कानून लाया जाए जिससे हम सभी छोटे वर्गों को बचाया जाए, क्योंकि हमारे पास अब इससे तो हमें जहर की पुड़िया लाके दे दी जाए। कहाँ तो एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, यहाँ अपने ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, अपना ही देश अपने ही लोगों को खा रहे हैं। ये कहाँ का नियम कानून है? राजा इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वो अपनी प्रजा का रक्षक हो, उसकी प्रजा का परेशानी का ध्यान रखे। यहाँ हम लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। क्या करेंगे हम? हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी? यहाँ पे जो सरकार के कुछ आदमी आए थे, उन्होंने यहाँ पे लड्डू भी बांटे थे, शक्कर भी उठवाया था। जी बिल्कुल, लड्डू भी बांटे थे उन्हें। थोड़ा इस साइड से उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है ना यहाँ पे आगे को कुछ नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने लड्डू भी बांटे थे, शटर भी उठवाया था। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, सबका व्यापार खुलेंगे, सबकी दुकानें खुलेंगी, कोई भी एक ईंट भी नहीं टूटेगी। लेकिन आज 3 महीने से हम लेडीज धरने पे बैठी हैं। किसी घर में जब दुकानें बंद है तो भैया कहाँ से खाएंगे पिएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल बंद कर दिए, हॉस्पिटल बंद कर दिए, कुछ नहीं छोड़ा। क्या चाहते हैं? कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? ये क्या अपना ही राज करना चाहते हैं? इतनी तानाशाही तो हिटलर के समय में भी नहीं हुई। हिटलर ने भी इतनी तानाशाही नहीं करी जितनी इनकी तानाशाही चल रही है। जो कुछ हो रहा है सरासर बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। यहाँ हमें जहर की पुड़िया ला के दो, इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं हम सरकार से। या तो हमारे घर व्यापारों को बचाया जाए, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। नहीं तो हम अपने घरों के आगे बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे, लेकिन अपने सेटबैक नहीं देंगे। इस तरह यहाँ पर और भी थे जो काफ़ी समय से यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, आपका क्या नाम? हाँ बोलो भाई। इस तरह यहाँ पे पिछले 3 महीने से चल रहा है, क्या देखभाल की काफ़ी करते हैं? भैया 3 महीने से जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आंधी आया तूफान आया हो, ये टस से मस नहीं हुई हैं। मैं तो अब भी इनकी दुआ मांगता हूँ कि इनका घर बच जावे, हम लोगों को उठा ले, बस इन्हें बचा ले। बस माँ बहन होंगी तभी हम बचेंगे, नहीं ये नहीं होंगी तो हम कुछ भी नहीं है। जिस तरह सरकार से उम्मीद लगाई बैठी थी वो बिल्कुल साफ सरकार ने तो अंधा कानून बना रखा भैया, काली पट्टी बांध रखी है। गांधी जी के 3 बंदर हुए हुए हैं, बुरा न सुनो, बुरा न कहो, बुरा न कहो, बस। अच्छा, यहाँ पे विपक्ष लगातार आ रहा है भैया, यहाँ कोई भी आएगा जो हमें साथ देगा हम उसके साथ खड़े हैं। जो हमें लिख के देगा, हमारे मकान लूटेगा, हम उनके साथ खड़े होंगे, चाहे आप हो चाहे ये हो चाहे वो। बस सब आ जाओ, जो भी आ जाओ। हम मीडिया के माध्यम से हम ऐलान कर रहे हैं कि जो हमें बचा सकता है वो आ जाओ बचाने। आज हम बहुत मुसीबत में हैं। सभी मात्र शक्ति का सभी यही कहना है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विपक्ष हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज हमें इन सब की बहुत जरूरत है। हम बहुत परेशान हैं। जिस तरह पिछले 3 महीने से लगातार सेंटर मार्केट पर जो लगाव बैठी थी, आज लगाव बैठी थी ये महिला, और वो सीधे साफ तौर पे ख़त्म हो चुका, जिसमें 815 मकान यहाँ पर तोड़ने के आदेश भी आ चुके हैं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, पर इन महिलाओं का कहना है जिस तरह यहाँ पर कोई मकान टूटेगा, बिल्डोजर चलेगा, उससे पहले हम अपनी जान दे देंगे।
मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ मेरठ शास्त्री नगर।